हेलो स्टूडेंट, अब आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन फर्स्ट जो दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब हम देखिए, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हमने पढ़ा है कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, जो भी अपने को कह रहा है कि p ऑफ x वेरिएबल x में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू बतानी है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल x पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू है वो हमें 0 पुट करनी है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो देखिए p0 5 इंटू 0 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 0 माइनस 0 प्लस 3, तो क्या आ गई बेटा, इज G3। तो x इक्वल टू 0 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब क्या करना है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे p1 5 इंटू 1 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3, तो p1 5 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस 4 प्लस 3, ये 5 प्लस का ये 5 3, तो क्या हो गया 8 माइनस 4, और क्या आ गई वैल्यू बेटा, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। उससे नेक्स्ट कह रहा है बेटा एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या आएगी पोलिनोमियल की, 5 इंटू 2 माइनस 4 स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 3, तो क्या आ गया बेटा, देखिए 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर 4 4 से इंटू होगा 16 प्लस 3, तो क्या आ गया 13 माइनस 16 माइनस 3। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। जो भी वैल्यू दे रखे x इक्वल टू 0 दे रखे उस पर वैल्यू क्या है पोलिनोमियल का 3, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ गया बेटा 4, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या आया बेटा -3। अब नेक्स्ट का जो सेकंड का क्वेश्चन है वो देखिए, सेकंड का क्वेश्चन क्या है कि उसमें भी अपने को वैल्यू है, जो पोलिनोमियल दे रखा है उसमें भी वैल्यू पुट करनी है। सेकंड का कह रहा है फाइंड p0 p1 p2 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का दे रखा है py वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। अब ये पोलिनोमियल दे रखा है, तो देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है y, तो y की वैल्यू क्या है 0, तो मतलब एट y इक्वल टू 0 कोई भी वेरिएबल दे रखा है, t में होता तो t इक्वल टू 0 करते, x में होता तो x इक्वल टू 0 करते, s में होता तो s इक्वल टू 0 करते, तो p0 y इक्वल टू क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 0 माइनस 0 प्लस 1 1। फिर क्या है बेटा एट y इक्वल टू 1, y क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पोलिनोमियल हमें y वेरिएबल में दे रखा है, y वेरिएबल में पोलिनोमियल दे रखा है, तो y इक्वल x में होता है तो हम यहाँ क्या करते x इक्वल टू, क्योंकि देखिए यहाँ यहाँ क्या है y इक्वल टू 0, फिर यहाँ क्या है 1 तो y इक्वल टू 1, यहाँ क्या है 2 तो y इक्वल टू 2, तो p1 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो क्या आ गया बेटा 1 आ गया। क्लियर। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा एट y इक्वल टू 2, तो p2, तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास 2 का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो 4 क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा p0 का वैल्यू क्या है 1, p1 का वैल्यू 1, p2 का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरह से देखिए 4 का जो क्वेश्चन है, इसी में px इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा x माइनस 1 x प्लस 1। यहाँ अपने को पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे।
दो ब्रैकेट दे रखे हैं, इनटू में दे रखे हैं, दोनों में फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, साइन दोनों में क्या है, डिफरेंट। तो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस, देखिए ए क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वेयर, वन क्या है बी, बी का वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर क्या होगा वन। तो अब देखिए अब देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स है। अब देखिए क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ या पी ऑफ जीरो। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या जाएगा बेटा, पी जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस वन, जीरो माइनस वन माइनस वन। एट एक्स इक्वल टू वन, पी वन, वन का स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन जीरो। एट एक्स इक्वल टू टू, तो पी टू, टू का स्क्वायर माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री। तो ये सेकंड का क्वेश्चन इस तरह से करना है। हमें कह रहा है पी जीरो, पी वन, पी टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने इस तरह से जो भी वेरिएबल दे रखा है उस पर फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए थर्ड का क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन थर्ड का दे रखा है, 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, वेरीफाई करिए। कह रहा है कि वेरीफाई वेदर फर्स्ट पी एक्स 3x प्लस वन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। अब देखिए कह रहा है कि ये वेरीफाई करिए कि ये जो x की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री है, ये कह रहा है इसका जीरो है। तो इसका मतलब जीरो पोलिनोमियल हमने क्या बताया था कि जिस वेरिएबल में पोलिनोमियल दे रखा है उस वेरिएबल की जब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें और इस पोलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो बन जाए तो वो वैल्यू क्या होगी, उसका जीरो होगी। तो इसी तरह से क्या करेंगे बेटा, पुटिंग x इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, तो p माइनस वन बाई थ्री, थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, तो क्या जाएगा बेटा माइनस वन प्लस वन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सो माइनस वन बाई थ्री इज ए जीरो, जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है वो वैल्यू क्या होगी उसकी, उस पोलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड का क्या दे रखा है, सेकंड का दे रखा है पी ऑफ एक्स 5x माइनस पाई, तो x इक्वल टू 4/5 दे रखा है, तो p 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो क्या आया 4 माइनस पाई। इसका मतलब क्या हुआ, इस पोलिनोमियल का वैल्यू 4/5 पे क्या नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ। तो क्या लिख देंगे, सो 4/5 या देर फोर सो 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्लियर। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड का क्या दे रखा है, थर्ड का दे रखा है पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस वन एक्स इक्वल टू वन कोमा माइनस वन। अब देखिए दो जीरोज दे रखे हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या, एट एक्स इक्वल टू वन, तो पी वन, वन का स्क्वेयर माइनस वन, तो वन माइनस वन जीरो। एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, पी माइनस वन का स्क्वेयर, माइनस वन का स्क्वेयर क्या हो गया बेटा ये। अब देखिए इन दोनों पर ही क्या हुआ बेटा, जीरो आया है वैल्यू, तो क्या लिख देंगे बेटा, देयर फोर वन एंड माइनस वन आर जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्लियर। इस तरह से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए उससे नेक्स्ट है 6 का पी ऑफ एक्स एल एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल, तो एट एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल, तो पी माइनस एम बाई एल, एल इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम, इससे कैंसिल हुआ माइनस एम प्लस एम, और क्या बन के आ गया बेटा जीरो। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर माइनस एम बाई एल इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। उससे नेक्स्ट है बेटा 7 का, इसी में ही 7 का दे रखा है पी ऑफ एक्स 3x स्क्वेयर माइनस वन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री, 2/√3। तो
एट एक्स इक्वल टू माइनस 1/√3। 1/√3 पे वैल्यू क्या होगी, तो क्या आएगा देखिए, p माइनस 1/√3, 3 इंटू माइनस 1/√3 का स्क्वेयर माइनस 1, और देखिए इसका स्क्वेयर, रूट का स्क्वेयर क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/3 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 2/√3, तो p 2/√3, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वेयर माइनस 1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो क्या आ गया 4 माइनस 1 मतलब 3। अब देखिए इस पोलिनोमियल में 1/√3 माइनस 1/√3 पे तो वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, बट 2/√3 पे क्या है हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर माइनस 1/√3 इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल बट 2/√3 इज नॉट 0, ये इसका 0 नहीं है। क्लियर। तो थर्ड के क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा सभी के कि जीरोज फाइंड आउट का ये बताना है कि ये वैल्यू इसकी जीरोज हैं, तो ये वैल्यू इसमें पोलिनोमियल में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अगर जीरो वैल्यू बन के आता है पोलिनोमियल का तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, और नहीं बन के आता है तो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब नेक्स्ट की देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज में, लास्ट क्वेश्चन है 4 का। उसमें क्या पूछ रहा है कि जीरोज फाइंड आउट करने हैं, जो भी पोलिनोमियल दे रखे हैं उसमें क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोज। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। फर्स्ट का क्वेश्चन दे रखा है 4 में कि p ऑफ x प्लस 5। अब एक चीज देखिए, क्या निकालना है, जीरो, किसका, पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल हमने पढ़ा है कि पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो कि क्या वैल्यू पुट करें कि पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम पोलिनोमियल को किसके इक्वल कर लें, जीरो के इक्वल कर लें। तो क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो क्या लिख देंगे, -5 इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब देखिए -5 अब अगर इसमें पुट करते हैं तो px का वैल्यू क्या बन जाता है, जीरो। मतलब जीरो अगर फाइंड आउट करने हैं पोलिनोमियल के तो हम पोलिनोमियल को किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। सेकंड का है कि सेकंड का जैसे थर्ड का देखिए p ऑफ x 2x प्लस 5, तो हमने क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं। जीरो निकालने हैं तो क्या बताया था, p ऑफ x को क्या कर देंगे, जीरो, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2, तो क्या आ जाएगा बेटा, -5/2 इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो ये क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। ये वैल्यू अगर यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो px का वैल्यू क्या बन के आएगा, जीरो बन के आएगा। अब देखिए उससे नेक्स्ट क्या है बेटा 5 का, px इक्वल टू 3x, तो हमें तो जीरो निकालना है तो किसके, px के, पोलिनोमियल के, तो पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दो। तो ये क्या आ गया, इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड, तो क्या आ गया, जीरो इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है बेटा 7 का, px इक्वल टू cx प्लस डी, px इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें जीरो निकालने हैं, तो cx प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो cx इक्वल टू माइनस डी, x इक्वल टू माइनस डी बाई सी, तो क्या आ जाएगा, -d/c इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। फिर से देखिए लास्ट क्वेश्चन, हमें कोई भी पोलिनोमियल के अगर जीरो फाइंड आउट करने हैं तो पोलिनोमियल को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। जीरो के इक्वल करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उस पोलिनोमियल का जीरो होगा। क्लियर।